हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल टॉकीज। और आज हम बात करेंगे जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 देशों का जो दौरा कंप्लीट किया है अपना, उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले वो नाइजीरिया गए, जहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद तिनुबू, जिनका पूरा नाम है पोडा अहमद तिनुबू, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत ही सम्मानित जो उनका पुरस्कार है, जिसको वो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड बोलते हैं अपने यहाँ, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इसको सम्मानित किया है मोदी जी को। और मोदी जी ने भी जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है। ये चांदी का बना हुआ एक कलश है जिसमें देवी देवताओं की आकृति छपी हुई है और इसका नाम है सिलोफर पंचामृत कलश। बहुत ही उत्तम क्वालिटी की एक गिफ्ट दी गई है जो देवी देवताओं का आशीर्वाद दिखाती है। इंडिया के लोगों की तरफ से नाइजीरिया के लोगों के साथ एक दोस्ती वाली फीलिंग दिखाती है और इसको बहुत ही प्यार से वहाँ पर जो उनके राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्वीकार किया। आपको मैं बताऊँ, थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री बताऊँ। आप सोच रहे हो नाइजीरिया है, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो मोदी जी को 27 देशों ने अभी तक अपने सर्वोच्च या दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर दिया है ऑलरेडी। और 17 साल में पहला भारतीय नेता है जो अफ्रीका के पश्चिम अफ्रीका के देशों में गए हैं विजिट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को जरूर जानना चाहिए कि जो अफ्रीकी देश हैं जिनको हमने आज तक दूर समझा हुआ अपने आप से, वे दूर नहीं है। उनको पास करना बहुत ज़रूरी है अपने आप। और अगर आप लोगों को ज्वाइंट चाहते हैं करना तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको। आप सोचें नाइजीरिया बहुत दूर का देश है, कोई आउटडेटेड कंट्री है, क्या करना वहाँ जाके। बट वहाँ पर आपको जान के एक चीज़ और हैरानी होगी, शायद आपको पता ही ना हो आज तक, नाइजीरिया के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत ज़्यादा है। और वहाँ जो ये पुरस्कार दिया गया, उनकी राजधानी है अबूजा, वहाँ पर उन्होंने पुरस्कार दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। मोदी साहब ने जाहिर सी बात है यही बोलना था कि 140 करोड़ देशवासियों को सम्मान है, जो कि होता भी है। आप किसी लीडरशिप को जब अवार्ड देते हैं तो वो लीडरशिप को नहीं होता है, उस देश को होता है जिसका वो लीडर है। और इसमें सारे जो भारतीय हैं उनको गर्व होना चाहिए, मुझे भी है और आपको भी होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ ये जो अवार्ड है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल करता हूँ। इससे पहले जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1969 में, और किसको दिया गया था? क्वीन एलिजाबेथ को। यानी ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं और तब से दोबारा किसी को अवार्ड दिया ही नहीं गया। सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय बल्कि दूसरे ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया, और वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे दो चीज मालूम पड़ती हैं। एक, उनकी जो शख्सियत है, जो उनकी वैल्यू है, वो दुनिया भर के लीडर्स को, दुनिया भर के लोगों को एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बात ऐसे करते हैं। हमारा एक मेन जो थीम है वो क्या है? वन प्लानेट, वन अर्थ, वन फैमिली। इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया जो है एक ही परिवार है। जब आप ये थीम पे चलते हैं तो आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग जुड़ते हैं अपना, क्योंकि वो आपको फैमिली मानता है। फिर दूसरी चीज से बोल नहीं रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। आपको याद हो जब कोरोना था तो हमने काफी सारी वैक्सीन सप्लाई करी सारे ऐसे देशों में जहां पर किसी के पास पैसे भी नहीं थे भेजने के लिए, बनाने के लिए कोई चॉइसेस भी नहीं थी, हमने वहां भेजे। इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसमें इंडिया ने बहुत हद तक बाजी मारी है। और ये सारे काम मोदी जी ने और बाद में जयशंकर साहब का भी मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ से मोदी जी गए आगे ब्राजील, जहाँ पर G20 की बैठक में शामिल हुए वो। और आपने देख के देखा ही होगा वो मीटिंग का जो फोटो शूट था, आगे की नेताओं की लिस्ट में थे वो, और कितनी गर्मजोशी से मिले। सारे वर्ल्ड लीडर उनको बहुत गर्मजोशी से, बहुत प्यार से मिले। और जो बाइडेन भी था उसमें, और जो बाइडेन को कहाँ बिठाया अगर आपने देखा हो तो पीछे की लाइन में। ये भी एक न्यूज़ है, इस पर फिर बात करेंगे कि उसकी वैल्यू को खत्म होती जा रही है। लोग कहते हैं बेचारा पागल हो चुका है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता, सुबह शाम क्या डिफरेंस है। वैसे उसकी गलती भी नहीं है, बेचारा बुजुर्ग आदमी है, 84 ईयर्स का है ऑन पेपर, क्या पता 90 का हो विदाउट पेपर, तो यू नेवर नो। लेकिन बहरहाल इंडिया की जो लीडर सम्मान बढ़ रहा है उससे मैं तो बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। आपकी क्या राय इस बारे में आनी चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बात ना करें तो हो सकता, चोर उचक के बारे में बात तो करनी जरूरी रहती है ना। तो ऐसी जो कंट्री है जो पाकिस्तान है दोस्तों, इसने क्या करा है? इसको बेचारे को G20 तो पता ही नहीं, किसने बुलाया ही नहीं आज तक। ठीक है, OIC का ये मेंबर बना बैठा है, जब भी ये वहां पर कहता है कि हमें एक बैठक बुलानी है, सऊदी अरब कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि हम लीडर है, आप लीडर नहीं हो। और इनको लास्ट में क्या आ जाता है? न्यूक्लियर बॉम्ब। जब कुछ ना मिले तो बॉम्ब है हमारे पास, हम बॉम्ब मार देंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ मार दो भाई, रोटी बनाओ उस बम से अपनी, खाओ उस रोटी को। इस पर रेगुलर बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। एक जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है BLA के बारे में, BLA और पाकिस्तान के बारे में। आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर पाकिस्तान जानना चाहते हैं तो किस टॉपिक में सुनना है ये भी कमेंट कर सकते हैं। आगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।